नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आर का। आज नेशनल आर में करेंगे बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला के उस बयान की बात जिसने महाकुंभ में स्नान करने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या से बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष को महाकुंभ में स्नान करने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को महाकुंभ आना चाहिए। साथ ही गंगा जल को लेकर तंज भी कसा है। आज इसी तंज पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्षियों को भी महाकुंभ आना चाहिए और स्नान करना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आना चाहिए, अखिलेश यादव को भी आना चाहिए। इतना साफ जल तो 75 साल में नहीं था जितना साफ अभी है। मोदी जी ऐसी स्वच्छता लेकर आए हैं कि गंगा जी भी आशीर्वाद दे रही हैं। उनको मां गंगे ने बुलाया था और उन्होंने उसको सार्थक कर दिया। सुनिए। हम अभी नहाए 3 दिन पहले, पूरा देश देखा है। अखिलेश जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष है, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। इतना स्वच्छ जल तो 75 साल में नहीं था। इतना स्वच्छ जल इस वक्त किया सरकार को, डबल इंजन सरकार। मोदी योगी जी को दिल से साधुवाद। ऐसी स्वच्छता मोदी जी ले आए कि पूरा गंगा जी भी आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ उनको माँ गंगे ने बुलाया था, उन्होंने पूरा उसको सार्थक कर दिया। मोदी जी को सही में मां गंगे ने बुलाया था। जाके अगर नहीं यकीन है, पूरा विश्व आ रहा है, विपक्षी विरोधियों को भी आना चाहिए। आओ, नहाओ, आनंद लो, तब बताओ कितनी भीड़ आ रही। अपने बाल ना नोचेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो ये थे बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला, जिनका कहना कि सभी आइए और गंगा इतनी साफ है कि पिछले 75 सालों में कभी साफ नहीं दिखी, उससे ज्यादा साफ है। उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया, लेकिन तंज भरे लहजे में। आज इसी बयान पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई है तब से गंगा को लेकर, उनकी पवित्रता को लेकर और उनकी स्वच्छता को लेकर और पाप पुण्य को लेकर ये तमाम इतने चर्चाएं हो रही हैं, इतने बयान आ रहे हैं कि इन बयानों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये एक तरह से राजनीतिक दलों द्वारा एक तरह महाकुंभ यानी कि बयानों का कुंभ लगा दिया गया है। बयानबाजी हो रही है, जहां पर सुरक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, दुरुस्त नहीं हैं, पापियों को जाकर अपना पाप धो लेना चाहिए, हम तो पुण्य कमाने जाएंगे। तो ये जहां तक बातें हैं, ये राजनीतिक दलों द्वारा लगातार कही जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बात कही कि सभी का स्वागत है, आप आइए। तमाम विवाद, तमाम बातें, राहुल और प्रियंका गांधी जी को अब आमंत्रित किया जा रहा है कि आप भी आइए, देखिए कि गंगा जी कितनी स्वच्छ हैं। तो ये बयान हैं, ये बयान दिए जा रहे हैं। आखिर ये बयान इतने क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर क्या लोग हासिल करना चाहते हैं राजनीतिक दल?
क्या समझाना चाहते हैं लोगों को, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शिव सिंह भारती जी बीजेपी प्रवक्ता, इमैनुअल सिंह जी कांग्रेस नेता, रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे बीजेपी प्रवक्ता शिव सिंह भारती जी से। शिव सिंह भारती जी, सवाल आपसे यही है कि बयानों के बाद एक और बयान, अब रवि किशन जी का भी बयान आ गया है। फिल्म अभिनेता, बीजेपी से सांसद, उन्होंने कहा है कि 75 साल से ज्यादा साफ है गंगा, इस बार स्वच्छ है। स्वच्छता पर कोई प्रश्न उठा था क्या विपक्ष के द्वारा? किस तरह के बयान आ गए? देखिए, जिस तरह से सनातन को मानने वाले और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा पर्व है। और कुंभ का महत्व तब और बढ़ जाता है जो वह महाकुंभ की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसे में जब कोई मैसेज देने के लिए विपक्ष का बड़ा नेता और इलाहाबाद न जाकर कहीं और जाकर स्नान करके और फोटो वायरल करने का काम करता है, तो वह क्या मैसेज देने का काम कर रहा है? तो ये समाज में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। सामान्य जुमे की नमाज के बाद आप देखिए, सामान्य ईद की नमाज के बाद जो लोग टोपी लगाकर बाहर खड़े होकर और बड़ी शान से खड़े होकर लोगों को बधाई दे रहे होते हैं, ऐसे में जब वही नेता, इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, इतना अलौकिक दृश्य वहां पर इस समय बना हुआ है, और उसको छोड़कर वह एक तरह से मैसेज देने का काम करने कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रश्न तो लगना स्वाभाविक है। जी, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जी, रविंद्र सिंह जी, अभी आपने सुना कि क्या शिव सिंह भारती जी ने कहा, तो जवाब आप ही का बनता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने तो कोई जवाब नहीं दिया जो आपने प्रश्न किया था। मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना ही खेल सिखाया गया, वही उगला इन्होंने। जो कुछ रवि किशन जी ने किया है, यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अगर आप चाटुकारिता एक सीमा से आगे जाके नहीं करिएगा तो आप बाहर का रास्ता देखिएगा। और चाटुकारिता भी कल्पना से परे होनी चाहिए और नॉन बायोलॉजिकल होनी चाहिए। तो वो दोनों काम उन्होंने किया है। मां गंगा की पवित्रता के बारे में उन्होंने झूठ बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तो मां गंगा की पवित्रता के बारे में जो केंद्र सरकार बताती है, पहले वो बता दे। अब तक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिलीज हो चुके हैं, 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहता है कि मां गंगा पवित्र नहीं हुई है और भयंकर घोटाला हुआ है। केंद्र सरकार बताती है कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जो एसटीपी होनी चाहिए थी उसकी आधी भी नहीं लगी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बताता है कि सीवेज की मात्रा ज्यादातर जो नदी के किनारे बसे शहर है उसमें ज्यादा है। और जल शक्ति मंत्रालय बताता है कि टिहरी गढ़वाल से लेकर 24 परगना तक लगभग 100 स्थानों को बताता है कि वहां पर सीवेज अभी भी गंगा जी में बह रहा है। तो एक सांसद होते हुए संसद में बताई गई हुई बातों के बारे में जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो यह माना जाना चाहिए वो भी झूठा है और भारतीय जनता पार्टी भी झूठी है। अब अगर ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से हो सकता है कि उनको ऐसा सामना करना पड़े कि हम लोग को निमंत्रण दिया है उन्होंने, तो हम निमंत्रण, पहली बात तो हमारे उनको सनातन परंपरा या हिंदू वैदिक परंपरा के बारे में मालूम नहीं है। कुंभ या महाकुंभ या जो हिंदू कॉन्ग्रेगेशंस होते हैं उसमें किसी प्रकार का निवेदन नहीं किया जाता है या आमंत्रण नहीं दिया जाता है। यह करके ही भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है। हिंदू धर्म को अपमानित करने का जब से वैदिक धर्म कई करोड़ों वर्ष से है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रभु श्री राम को अभय संतान बताया है, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया है, प्रभु बजरंग बली को दलित बताया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ बताया है। तो ये इनका चरित्र है। एक तरफ मुसलमानों के लिए प्रवक्ता बैठ के आग उगलेंगे और इनके बड़े बड़े नेता हिंदू के देवी देवताओं पे आक्रमण करेंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना था
कि इस प्रकार की बयान दिए जाएं और इनके प्रवक्ता लोगों को मौका मिले कि मुसलमानों के खिलाफ आके बयान दे। रही बात कि कौन कहां जाके नहाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। अगर वो डिसाइड करने की कोशिश करता है तो वह हिंदू धर्म का भी विरोध करता है और भारतीय संविधान का भी विरोध करता है, जो निजता का अधिकार देती है जी। तो इस प्रकार से जो आपने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो पूरा का पूरा माहौल यह है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हमारे हिंदू धर्म का जो सबसे उच्चतम कॉन्फ़िगरेशन है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं भक्ति भाव से, उसको भी उन्माद में बदला जाए और दो व्यक्तियों के नाम से प्रचारित किया जाए। जी धन्यवाद। जी इमैनुअल सिंह जी, कांग्रेस नेता, हम आपके पास आना चाहते हैं। रवि किशन शुक्ला जी ने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को भी कुंभ में आमंत्रित किया है, क्या कहेंगे आप? जी मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ये 12 साल में नहीं पड़ रहा है, यह हमारी बहुत पुरानी और महान सभ्यता है और बहुत पुरानी संस्कृति है जो चलती चली आ रही है। इन्होंने जैसे उन्होंने शुक्ला जी ने बोला कि ये जो है विरोधी नहीं आए और विरोधियों को आना चाहिए, विरोधी विरोधी कह के उन्होंने शब्द बोला है, तो ये एक नया एंगल खड़ा कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान देख रहा है कि वहां पे तमाम बुजुर्ग और जितने भी श्रद्धालु लोग हैं खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं सर्दियों के समय में, और जाने कितने लोगों को वहां पे हार्ट अटैक आ चुका है, वहां पे आग लग चुकी है, अव्यवस्था की पूरी तरीके से तैयारी है, पूरी तरीके से अव्यवस्थित है ये कुंभ मेला इस बार का। ये अपनी शर्म को छुपाने के लिए, अपनी कमताइयों को छुपाने के लिए, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और जहां तक कुंभ मेले का बात है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, सोनिया जी क्यों नहीं आई, तो ये उनकी आस्था का विषय है और उनका आस्था सनातन संस्कृति में पूरी तरीके से है। उनके पास में जब समय होगा वो आएंगे और वहां पे आकर के स्नान करेंगे। ये उनके पुण्य का मामला है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सबसे पहले ये अपनी व्यवस्थाओं के बारे में क्यों नहीं बताते? चलिए, वहां पे उन्होंने क्या व्यवस्था रख रखी हुई है? जिस तरह के हजारों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया गया और एक भी व्यक्ति वहां संतुष्ट नहीं है। लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। केवल वीआईपी कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। जो गरीब वहां पे स्नान करने के लिए, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सैकड़ों वीडियोस देख लीजिए जहां लोग परेशान और बेहाल हो गए हैं। जो लोग 2 दिन के लिए गए थे, 1 दिन में वहां से भाग करके आ गए हैं। तो ऐसी अव्यवस्था को छुपाने के लिए ये एक अनर्गल इनका प्रलाप चालू हो गया है। ये विपक्षियों को कोसने लगे हैं, बकने लगे हैं और इनको ये बता दे ये परंपरा अभी की नहीं है, 12 साल की परंपरा नहीं है, ये सैकड़ों साल की परंपरा है। एक हमारी महान वैदिक और सनातनी जो है परंपरा है जो सैकड़ों साल से चली आ रही है और इसमें सबका आस्था है। इस परंपरा में सब मानसिक और शारीरिक और आत्मिक तौर से जुड़े हुए हैं। परंतु हमें दुख की बात ये लगती है कि जब से ये भाजपा सरकार आई है, इसको ये है कि अपनी कमताइयों को छुपाने के लिए हमेशा से विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। और इनके जो जितने भी इनके गोदी मीडिया हैं, इन्हीं की वाहवाही कर रहे हैं और हकीकत वहां पे जाकर के देख ले या आप अपने जो है न्यूज एंकर्स को वहां पे भेज करके वहां पे करवा लीजिए कि देखिए क्या व्यवस्था है। ना लोगों के पास में वहां पानी की व्यवस्था है, ना वहां पे सर छुपाने की व्यवस्था है, ना पूरे वॉशरूम बाथरूमों की व्यवस्था है। वहां लोगों की हालत खराब है और उन अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए ये लोग जो है सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पे, प्रियंका जी पे और तमाम जो हमारे विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर। हमको विपक्ष कहना तो ठीक है, परंतु हम लोगों को विरोधी कह करके जो इन्होंने बात करी है कि ये लोग विरोधी हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस किसी भी पार्टी, किसी भी समाज के साथ में है, वो सेकुलर तरीके से चलने वाली है और किसी भी समाज की विरोधी नहीं है, ना उसका इतिहास है ऐसा। चलिए, शिव सिंह भारती जी, जवाब दीजिए। इमैनुअल साहब क्या कह रहे हैं? अभी रविंद्र सिंह जी ने जो बातें कही हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गंगा अभी साफ नहीं हुई है, 15,000 करोड़ रुपए उस पर
खर्च कर दिए गए। और इमैनुअल सिंह जी ने एक बात कही है कि ये अपने आस्था का विषय है, वो जब समय मिलेगा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जाएंगे। ये भी सही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मतलब है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर अव्यवस्थाएं हैं और सारी चीजों की जानकारी, इसीलिए रवि किशन जी ने कहा है, और भी जो लोग राजनीतिक को समझने वाले लोग हैं उनका अगर आपको लगता है तो निश्चित तौर पर जाइए, वहां जाकर व्यवस्थाओं को देखिए कि किस तरह की व्यवस्था है। फिर आप सरकार पर आरोप, भूमिका होती है कि सरकार की आलोचना करना है तो सरकार की आलोचना तब जाकर, लेकिन आप वहां मौके पर जाइए तो आप इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है, उसमें किसी को कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं। राजनीतिक दल है और आप जब आप कुछ करते हैं तो उसका मैसेज नीचे तक जाता है, तो आप क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? और अगर आपको इतनी अवस्थाओं को आप जाइए, आप विपक्ष के बड़े नेता है और आपको अगर दिखेगा तब आप सरकार को घेरने का काम करिए। लेकिन इतना विदेश से लोग आ रहे हैं, लोग अगर 10-15% और अगर ऐसे में आप अगर आरोप, सच्चाई सुनकर भारती जी को बहुत जबरदस्त मिर्चा लग गई, क्योंकि ये सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोज ऐसे घूम रहे हैं और मेरे पास में भी ऐसे वीडियोज हैं जहां साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से पैसा हजारों करोड़ रुपया लगाया गया उस प्रकार से 10% भी व्यवस्था नहीं है। आप कुछ लोगों के वीआईपीज के लिए आप टोम बनवा रहे हैं, 20,000 और 80,000 के कमरे एक दिन करके रेंट के बनवा रहे हैं। उनको छोड़ने के बाद उनको छोड़ दीजिए, उनकी व्यवस्था बढ़िया है। बाकी जो आम जनता वहां पे जा रही है वहां परेशान होकर के ही वापस आ रही है, वहां पे उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी, व्यवस्थाओं के बारे में जी जवाब ले लीजिए। एमएल जी, असल में इनको क्या ये वीआईपी कल्चर बहुत देखते हैं। और कुंभ कोई आज तो नहीं लग रहा है, कुंभ में जाने वालों की आस्था एक दिन में अगर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो सारे क्या वीआईपी जा रहे हैं? सारे वीआईपी वहां स्नान कर रहे हैं, सारे वीआईपी के रुकने की और ठहरने की व्यवस्था है। क्या बात कर रहे हैं आप एमएल जी? पूरा कुंभ पूरा विश्व देख रहा है, पूरे कुंभ की व्यवस्था पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है और आप कह रहे हैं कि इस तरह की बात। तो कोई आप चूंकि आपके चश्मे में वीआईपी जुड़ा हुआ है, आप सिर्फ वीआईपी देखते हैं कि वहाँ वीआईपी क्या है। लेकिन आप ये देखिए कि एक दिन में 5 करोड़ 10 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं, अभी 29 तारीख को जो स्नान है, इतना बड़ा स्नान है, इनसे पूछिए क्या सिर्फ वीआईपी जाएंगे वहाँ? क्या उनकी सिर्फ व्यवस्था है? और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी ये शौचालय की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वहाँ शौचालय बनाए गए। और वही जब आजम खान वहाँ के प्रभारी होते थे, सपा सरकार होती थी, तो वहाँ पर स्नान करने का स्थान नहीं होता था। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। और आज व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है तो उसमें आप पैसे लगाने का काम कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं और 1.5 लाख शौचालय बने हैं, तो आप जरा एवरेज लगा दीजिए कि एक शौचालय पे 750 लोग हो गए। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप यहाँ पे प्रवक्ता बनकर के खड़े हो गए। आप 10 करोड़ लोग बता रहे हैं कि एक दिन में 10 करोड़ लोग वहाँ पे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने 1.5 लाख शौचालय बनवाए हैं। अरे 1.5 लाख शौचालय में 10 करोड़ लोग समा पाएंगे क्या? आप एवरेज लगाइए, 750-800 लोगों का एवरेज मैं क्या कह रहा हूँ, आप गलत समझाने का प्रयास मत करिए, चीजों को जाइए मत। आप जो बोल रहे हैं पूरा देश देख रहा है और इस तरह की अगर आप चर्चा निगेटिव चर्चा करने का काम कर रहे हैं, 10 करोड़ लोग जाएंगे और 1.5 लाख शौचालय बने और 750 का। देखिए एमएल जी, ये काउंटिंग करने का समय नहीं है। आप इस तरह की चर्चा करके पूरे कुंभ की व्यवस्थाओं को घरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। रवि किशन ने को विरोधी बताया है, तो फिर हम उसमें इस बात की चर्चा तो करना लाजमी बैठता ही है। बिल्कुल, हम उसमें बिल्कुल चर्चा करिए, बिल्कुल चर्चा करिए। ये कोई कुंभ मेला जो है भाजपा नेता की जागीर नहीं है। ये कुंभ मेला सैकड़ों सालों से चलता चला आ रहा है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की जागीर है। मान्यवर, आप ये कौन सी बातें कर रहे हैं? आप खुद ही बता रहे हैं कि 10 लाख लोग आए वहां पे
ये 10 करोड़ लोग एक दिन में आ रहे हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि 1.5 लाख शौचालय बनाए हैं, तो 10 करोड़ लोग क्या 1.5 लाख शौचालय में समाहित हो पाएंगे? क्या 750 लोगों की लाइन लगेगी एक शौचालय के सामने इस तरीके से? तो आपके पास में कैलकुलेशन ही नहीं है, आपके पास में संख्या ही नहीं है, हम आपसे क्या बहस करें? आप रवि किशन की बात पे आप आइए कि रवि किशन दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? उन्होंने जितने पाप किए हुए हैं उन पाप की आकर के पहले क्षमा मांगे, क्यों नहीं गोता मारा अभी तक उन्होंने? वहां जाकर नहीं, रवि किशन जी स्नान कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम अभी 2 दिन पहले ही स्नान किए हैं, वो कर चुके हैं जी। इमैनुअल जी नहीं वो कर चुके हैं। चलिए रविंद्र जी स्नान कर लिया होगा जी। रविंद्र जी, आपके जब समय कुंभ लगा था तो उसके भी तमाम आरोप लगते रहे हैं कि आपके यहाँ जब आपके समय में कुंभ लगा था तो काफ़ी अव्यवस्थाएं थीं और आप अब अव्यवस्थाएं देख रहे हैं। क्या सचमुच जो महाकुंभ लगा है इसमें अव्यवस्थाएं हैं जैसा कि हमारे कांग्रेस नेता कह रहे हैं? इमैनुअल सिंह जी, आपको भी नजर आई हैं? अब जिसको झूठ बोलना हो झूठ बोले। हमारे समय में 2 बार कुंभ हुआ। 7 में महाकुंभ जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे और 13 में अर्धकुंभ लगा। अर्धकुंभ के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक हमारे मुख्यमंत्री जी को या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बुलाया कि हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज दिस रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, और उसपे हार्वर्ड के लोगों ने या विश्व की तमाम एजेंसियों ने बताया कि भाई इसकी क्या क्या अच्छाइयां थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जाके पढ़ना चाहिए। इन्होंने एक कुंभ ऑर्गेनाइज किया है 2019 में। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कैग की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, जिसमें 11 पॉइंट में इनके भ्रष्टाचार को संशोधित किया हुआ है कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। तो अब ये समझे क्या किया। अभी वर्तमान कुंभ में क्या हो रहा है, वर्तमान कुंभ का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है। 10,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक का रहने का स्थान बना हुआ है। ऐसा ये कुंभ का नियम नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थल का नियम नहीं है, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी भी तीर्थ स्थल का हो, कि वहां रहने के लिए आपको 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। अब बताते हैं कि 10 करोड़ लोग आ गए। 10 करोड़ बोले तो यूरोप समूचा यूरोप ही समा जाता है। कैसे आए? ना तो इनके पास ट्रेन है, ना तो इनके पास हवाई जहाज है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास 7,000 बसें हैं। कितनी खराब है ये तो वही बता सकती है। गए कैसे? पहले लोग जाया करते थे ट्रैक्टर ट्राली और बैलगाड़ियों से, नहीं जा सकते हैं। कुंभ क्षेत्र में एक लूट करने के लिए एक नया जिला बना दिया है। वहां के अधिकारी गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं, साधुओं से भी गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं, यहां तक कि नगा साधुओं से भी किया उनको। अव्यवस्था का ये हाल है कि टेंट में आग लग जा रही है। 12 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए साधु लोग दंगा कर रहे हैं। तो जो ये वर्तमान कुंभ है इसका व्यवसायीकरण किया गया है। योगी मोदी अपने प्रचार के लिए खाली कर रहे हैं और इसमें पूरे के पूरे जो महाकुंभ लगा हुआ है, ये एक महाकुंभ है जो 144 साल बाद वो आया है। इसके धार्मिकता को निकाल के किनारे करके इसका राजनीतिकरण करके और प्रचार का माध्यम बनाया गया है। आम जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, दुर्व्यवहार का सामना अलग करना पड़ रहा है और सरकारी अधिकारी लूट में मगन है। जी धन्यवाद। जी शिव सिंह भारती जी जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र जी ने बड़ी सफाई से सारी चीजों को धता बताते हुए कि कितना भ्रष्टाचार हो गया वहाँ, और इन्होंने आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उन्होंने एक रिपोर्ट का सिर्फ हवाला दे दिया। अभी इमैनुअल जी भी कह रहे थे कि 10-20 वीडियो देखिए, उस वीडियो में लोग किस तरह का जिक्र कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर वास्तव में ये चीजें हैं तो रविंद्र सिंह जी और अनिल जी दोनों लोगों को वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाके वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ के पानी की भी जांच हो जाएगी और वहाँ की व्यवस्थाओं की भी जांच हो जाएगी और इनके नेताओं को भी जाना चाहिए। तो ये बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर सारे लोग पहुंचे, सारे लोग जाए, विपक्ष के लोग भी जाए। जिस तरह ये विरोधी कर रहे तो एक तरह से तो ये इनके नेता विरोध कर रहे हैं, इसलिए रवि किशन जी को विरोधी सारे लोग तो पानी पी रहे हैं। वहाँ पे पानी की जांच की बात कर रहे हैं। ये वहाँ पे बिस्लरी बोतल पानी पिया जा रहा है।
मिनरल वाटर की पानी की बोतलें चल रही हैं और ये कह रहे हैं कि पानी की वहां पे जांच करी जाए। और आपको कैसे मालूम, हम लोगों ने वहां पे सर्वे नहीं किया है। गार को 12 किलोमीटर पहले छोड़ना पड़ता है, फिर वहां से 12 किलोमीटर तक आप पैदल करके जाइए। वहां पे आप जाकर के खुद देख करके आए नहीं है भारती साहब। आप हम लोग आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? 12 किलोमीटर कार छोड़ दिए, ये तो व्यवस्था का अंग है। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है कि वो किस तरह से कहाँ पर पार्किंग अलॉट करते हैं, कहाँ पर निवास बनाए जाते हैं। आप तो चल ही लेंगे, जो बुजुर्ग लोग जा रहे हैं उनकी कैसी हालत खराब हो रही है, लोगों के पैर बड़े बड़े सूज गए हैं। वहाँ पर रिक्शाओं की व्यवस्था है, वहाँ सारी व्यवस्था घाट तक जाने की व्यवस्था की गई है। आप इस तरह से एक पहलू की 12 किलोमीटर दूर पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है। सारी व्यवस्था देख रहे हैं। भारती जी एक बार आप भी चलिए, हम भी चलते हैं साथ में। आपको कैसे पता मैं नहीं गया हूँ? अभी मैं भी इस पर टीवी चैनल पे फोटो दिखाऊं क्या? आपको कैसे पता मैं नहीं गया हूँ? जी आपने तो पूरे कुंभ को ही इस तरह से परिचय लगा दिया कि आपकी डिबेट सुनने के बाद कोई कुंभ नहीं जा पाए। मैं कुंभ के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कुंभ की व्यवस्था के लिए कह रहा हूँ कि यदि जब मालूम था कि इतने करोड़ों लोग आएंगे तो उस प्रकार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। बिल्कुल, वहाँ सुचारू रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। सिर्फ आप ये कहकर कि 12 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। आप जब कह रहे हैं कि 75 साल से इतना साफ ही नहीं रहा पानी कभी भी, तो वहाँ पानी पीते क्यों नहीं है? वहाँ पे लोग बोतलों का पानी क्यों पी रहे हैं? जितने वहाँ पे लोग जा रहे हैं, व्यापी लोग जितने नेता जा रहे हैं, ये बता दीजिए हमको जरा सा। और उसके बाद ना पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ पे साधु लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके साथ में जो है अभद्रता हो रही है। वहाँ पर देखिए, व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ जाता है, किसी को दबाया कि वो वहाँ का पानी पिएगा, कहाँ का पानी पिएगा, वो तो वह क्या करेगा? आप इस तरह से कि वहाँ का पानी नहीं पी रहे, दूसरे का पानी पी रहा, 12 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है। इतना बड़ा स्थान है, इतनी गैदरिंग है, अगर वहाँ पर प्रशासन ने किसी तरह की व्यवस्था बनाई है बुजुर्गों के लिए, वहाँ ही रिक्शा चल रहा है, घाट तक लोग पहुँच रहे हैं, घाट तक लोग पहुँच रहे हैं, घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं। एक दिन में 10 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो आप ये मैंने एक दिन में 10 करोड़ नहीं कहा। आप देखिए, मुझे आप फंसाने का काम मत करिए। मैंने एक दिन में 10 करोड़ नहीं कहा, मैंने कहा 29 तारीख को 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। आपने एक दिन में 10 करोड़ लोग बता दिए। अभी 10 करोड़ लोग की संख्या आप समझते हैं कि कितनी होती है? अरे मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि 29 तारीख को जो संख्या होने वाली है उसका अनुमान है। फिर हम आपकी बातों पे क्या माने? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप इस बात को आप जान करके ही मालूम कर पाएंगे कि वहाँ व्यवस्था नहीं हुई है जैसी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए थी। और लोगों की सरकारें भी रही हैं, विपक्ष की भी सरकारें रही, इतना अव्यवस्थित कभी नहीं रहा, इतनी इस बार अव्यवस्थित रहा है। पानी नहीं रहा, टेंट में पूरे टेंट जल गए हैं और आप कह रहे हैं कि कोई अव्यवस्था ही नहीं है। चलिए हजारों लोग ठीक है इमैनुअल जी, ठीक है, आप कह रहे हैं बढ़िया व्यवस्था है। ठीक है इमैनुअल जी, हम कैसे बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था, आप जाके देखेंगे। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं कि वहाँ अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था होनी भी चाहिए और ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। आपकी सरकार है, आप अच्छी व्यवस्था करेंगे तो आपकी ही बड़ाई होगी। हालांकि विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। बयान ही बयान है, महाकुंभ का स्नान है, बयान ही बयान है और इस बयान में कुछ है नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम है, जिसकी भी सरकार होती है, महाकुंभ का आयोजन करता है और उसमें व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है। हाँ, कुछ अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं, वो हर आयोजन, छोटे बड़े आयोजन में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। हाँ, व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से हैं, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है और जिसके लिए वहाँ पर लोग लगे हुए हैं कि थोड़ी भी अव्यवस्था होगी तो उसे तुरंत दुरुस्त कर लिया जाएगा। जैसे टेंट में आग लगी और तुरंत उस आग पर काबू भी पा लिया गया। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, आप लोग जा कर के स्नान कर सकते हैं। 144 साल बाद जो संयोग बना है उसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।